डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा कराची के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची में 10 दिन तक क्याम करेंगे, जहां इन्हें सख्त सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहम मजहबी शख्सियात से मुलाकातें तय हैं, जिनमें मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान शामिल है। जामिअतुल रशीद के सरबराह मुफ्ती अब्दुल रहीम और दीगर मौजूद शख्सियात भी डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात करेंगे। मजीद ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक के दीगर सीनियर उलमा और अहम अफराद से मुलाकातें भी शेड्यूल की गई हैं। अक्टूबर को डॉक्टर जाकिर नाइक एक अहम सरकारी इदारे 4 का दौरा करेंगे, जब 5 अक्टूबर को वो मज़ार कायद पर एक तकरीब से खिताब करेंगे। इनका कराची का दौरा 11 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगा, जिसके बाद वो लाहौर में रवाना होंगे। लाहौर में डॉक्टर जाकिर नाइक 12 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर 2 अहम तकरीबात से खिताब करेंगे, जिनमें कुरान और मौजूदा दौर के तकाज़े के मौजू पर एक लेक्चर शामिल है। 13 अक्टूबर की शाम को एक और नशिस्त मुनक्किद की जाएगी, जिसमें सवाल और जवाब का सेशन भी होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद के जिन्ना स्टेडियम में एक अहम खिताब के साथ इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिद मजहबी और सियासी शख्सियात के मेहमान भी बनेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की खसूसी दावत पर डॉक्टर जाकिर नाइक इस दौरे पर आए हैं और इन्हें हर जगह सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। बेशक डॉक्टर जाकिर नाइक एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुबलग के बानी है। IRF और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, इनका बुनियादी मकसद इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के दरमियान मुकालमा पैदा करना और इस्लाम की तालीमात को जदीद दुनिया में वाज़िया करना है। इसके मानी कि मुसलमान एक बुनियाद परस्त है। इंशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। 2016 में डॉक्टर जाकिर नाइक तनाज़ात का शिकार हुए, जब ढाका हमले में मुलव्विस चंद दहशतगर्दों ने मुबीना तौर पर इनके खिताबात से मुतासिर होने का दावा किया। इसके बाद इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इनके बयानात नौजवान को शिद्दत पसंदी की तरफ रागिब करते हैं। इन वाक़यात के बाद भारत में इनकी तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई और इन्हें गैर कानूनी IRF तंजीम करार दे दिया गया। भारतीय हुकूमत ने इनके खिलाफ तफ्तीश शुरू की और इनके मालियाती मामलात की जांच भी की गई। इस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत छोड़ दिया और मलेशिया में पनाह ली, जहां इन्हें मुश्किल रिहाइश का हक दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक को 2020 से पाकिस्तान में मदोब किया गया, लेकिन वो दौरा नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस वक्त इनका भारत के साथ कानूनी तनाज़ा चल रहा था। 2016 के बाद मलेशिया में उनको बहुत सी मुश्किलात आई। 2019 में मलेशिया में इनके एक बयान पर तनाज़ा पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने मुबीना तौर पर चीनी और हिंदू को कम्युनिटीज के बारे में मुतनाज़ा तबसरे किए। इस बयान के बाद मलेशियन हुकूमत ने इनके अवामी खिताबात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन इन्हें मुल्क से बेदखल नहीं किया गया। 2016 के ढाका हमले के बाद बांग्लादेश ने इनके खिताबात को मुल्की सतह पर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। कनाडा और बरतानिया में पाबंदी। 2010 में कनाडा और बरतानिया ने डॉक्टर जाकिर नाइक के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। इन्हें नफरत फैलाने वाले बयानात की बुनियाद पर नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक ने इनके किताबात को शिद्दत पसंदी के फरोग के इल्जामात के बाइस महदूद कर दिया। कई मौकों पर इन्हें सफरी मुश्किलात का भी सामना रहा, क्योंकि इनका नाम मुख्तलिफ मुल्कों की नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने नादिर अली की पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी मुबलग के तौर पर अपने काम और मुख्तलिफ मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि इनका मकसद हमेशा इस्लाम के हकीकी पैगाम को फैलाना और इस्लाम को एक पुरअमन दीन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्जामात की तदवीर की और कहा कि इनके बयानात को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जाता है। इस पॉडकास्ट में डॉक्टर नाइक ने यह भी कहा कि इनका काम दुनिया भर के मुसलमानों को इस्लामी तालीमात की तरफ रागिब करने और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान अमन और हम आहंगी पैदा करने पर मबनी है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह मीडिया और बाज़ हुकूमतें इनको गलत तशहीर करती हैं और इनके अल्फाज को मुंसलिक करके पेश करती है, जो कि सरासर गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक 2020 से पाकिस्तान में मदोब किया गया, लेकिन वो दौरा नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इस वक्त इनका भारत के साथ कानूनी तनाज़ा चल रहा था और भारत ने इनके हवाले से इंटरपोल के जरिए एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कोशिश की थी। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ अंदरूनी मसाइल और बैनुल अक़वामी दबाव के बाइस इनका दौरा मुलतवी कर दिया गया। चूंकि इनका नाम दहशतगर्दी के हवाले से तनाज़ात में आ रहा था, इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इन्हें इस वक्त मदऊ करने से गुरेज किया।